यार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई क्लास में स्वागत है। ठीक है, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। यहां पर हम प्रीपोजिशंस को प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रीपोजिशन तो हमने कई बार पहले पढ़ भी रखे हैं ना, लेकिन कहां पे कौन सी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, किस तरह के सेंटेंस में किस तरह की प्रीपोजिशन हमें लगानी है, ये आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सारी प्रीपोजिशंस है ये आपको आती भी होंगी और हर कोई बच्चे इनके बारे में जानता भी होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, कि भाई ऑफ का मतलब होता है काके की, फ्रॉम का मतलब होता है से, है ना, और ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से अलग करना, ये जो ओ डबल एफ वाला होता है ना। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, अमंग का मतलब भी बीच में होता है। अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में, किसी के बारे में या लगभग के सेंस में हम अबाउट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राउंड, अराउंड, टू, ये जो है ये नॉर्मल से वर्ड्स हैं जो कि आपको आते भी होंगे। ठीक है, आज इन्हीं की प्रैक्टिस जो है आज की क्लास में हम करेंगे, और कहां पे बाय लगेगा, कहां पे थ्रो लगेगा, फोर लगेगा, ये सब कुछ हम साथ के साथ देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए आपको एक छोटा सा बेसिक ओवरव्यू में दे देता हूं कि भैया जो प्रीपोजिशंस है इनका काम क्या होता है। देखो, इनका काम होता है ये, मान लो ये एक मैंने यहाँ पे क्यूब बना दिया। ठीक है, एक क्यूब बना देता हूं छोटा सा, ये रहा। ठीक है, ये एक मैंने क्यूब यहां पे बना दिया है। ठीक, अब हमने कोई चीज है, मान लो ये कोई बॉल है, ये वाली। ठीक है, ये वाली कोई बॉल है। अब ये जो बॉल है ये हमें रखनी है क्यूब में। अब अगर हम इस बॉल को इस क्यूब के ऊपर रखते हैं यहां पे, तो हम अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। प्रीपोजिशन का मतलब ही क्या होता है, प्री प्लस में पोजीशन। ठीक है, प्री प्लस में पोजीशन, किसी चीज की पोजीशन बताते हैं। अब वो कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बात आपको याद रखनी है, ये जो पोजीशन बताते हैं ये किसकी बताते हैं, या तो ये नाउन की बताएंगे या प्रोनाउन की। ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर नाउन ही देखने को मिलता है। ठीक है, किसी का नाम ही आपको देखने को मिलता है। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलिए, तो अगर हम मान लो बॉल को इधर वाले हिस्से में रखते हैं तो क्या प्रीपोजिशन लगेगी, नीचे रखते हैं तो क्या लगेगी। जैसे कि हर बार मैं आपको ये पेन के एग्जांपल से बताता हूं ना, कि भाई जैसे पेन है, अब ये हाथ के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी पोजीशन अलग है, अब इसके लिए अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। अगर नीचे रखे हुआ है तो अलग इस्तेमाल करेंगे, पीछे है तो अलग करेंगे, आगे है तो अलग करेंगे, हाथ से ऊपर है लेकिन हाथ को छू नहीं रहा है तब अलग इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये चीज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और साथ के साथ हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ठीक है, क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैंने आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, आप एक बार खुद अंदाजा लगा के देखिए कि कौन सा ऑप्शन कौन से एग्जाम्पल में अच्छे से फिट होगा। अगर नहीं पता लगता है फिर तो मैं हूं ही साथ के साथ। ठीक है, चलो, लिखा हुआ है कि वह रात भर नहीं सो सका। क्या लिखा हुआ है, वो रात भर नहीं सो सका। अब यहां पर हमें पता है कि भाई वह कोई सब्जेक्ट है, इसके लिए हम लगाएंगे ही। ठीक है, अब कोई व्यक्ति किसी काम को कर सका या नहीं कर सका, कर पाया नहीं कर पाया, मॉडल वर्ब के द्वारा बनेगा। तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम, कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो लिख देंगे कुड, ही कुड। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिख देंगे, ही कुड नॉट। काम क्या काम नहीं कर पाया, सोने का, तो लिख देंगे स्लीप, ही कुड नॉट स्लीप या ही कुडंट स्लीप। अब उसके बाद हमें यहां पे प्रीपोजिशन लगानी है और उसके बाद हमें लिखना है रात भर, तो यहां लिख देंगे नाइट। ठीक है, अब ये जो प्रीपोजिशन है ना, ये किसके लिए आएगी, इसके लिए। ये जो लिखा हुआ है ना रात भर, ये जो भर अलग से आया ना, इसका मतलब क्या है, रात भर यानी कि पूरी रात, रात का जो टाइम होता है उस पूरे समय के दौरान वो नहीं सो सका, नहीं सो पाया। तो ही कुड नॉट स्लीप, तो क्या हम थ्रू आउट का इस्तेमाल करेंगे, बियॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, अबव का या बिहाइंड का। देखो, बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज के पीछे, पता है ना इतना, किसी चीज के पीछे। ठीक है, अबव का मतलब होता है ऊपर, बियॉन्ड का मतलब भी होता है पीछे या परे। ठीक है, एक बचा है हमारा थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब क्या होता है, थ्रू आउट का मतलब होता है मतलब पूरा समय, पूरा समय, सारा समय। ठीक है, यानी कि जो भी एक टाइम फ्रेम हमारे पास है उस पूरे समय के दौरान। अब जैसे लिखा हुआ है रात भर, तो थ्रू आउट द नाइट हम लिख सकते हैं, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, थ्रू आउट द नाइट। तो ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट,
तो ये जो थ्रूआउट है ना, यही आपकी यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे आपका जो सेंटेंस है वो यहाँ पे बनने वाला है। चलो एक और देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला आसमान के उस पार क्या है, आसमान के उस पार क्या है, कैसे बनाएंगे इसको? इसको देखो हम कैसे बोलेंगे, पहले तो देखो प्रीपोजिशन आपको पहचाननी आनी चाहिए, है ना, हिंदी में, तभी आप समझोगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले जो जो आपको पता है सेंटेंस में वो चीज लिखो। आसमान के उस पार क्या है, यहाँ पे किसी से कोई सवाल किया गया है, जैसे कोई सामने खड़ा हुआ है हमारे भी, क्या आसमान के उस पार, है ना, तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, सिंपल सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद इज, व्हाट इज। अब इसके बाद क्या आएगा? प्रीपोजिशन आएगी, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे द स्काई। तो व्हाट इज डैश द स्काई, तो आसमान के उस पार क्या है। अब देखो थ्रूआउट का मतलब अभी पता चला, पूरा समय या सारा समय, ठीक है। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, अबव का मतलब होता है ऊपर, तो आसमान के ऊपर थोड़ी पूछा है, आसमान के उस पार पूछा है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। देखो बियॉन्ड और बिहाइंड इन दोनों में अंतर होता है। देखो बियॉन्ड तो एक ऐसी चीज होती है जो चीज हमें दिख नहीं रही है लेकिन उसके पास कुछ है, ठीक है। अब जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं खड़ा हुआ हूं आपके सामने, अब मुझे पता है कि मेरे पीछे बोर्ड है तो मैं बिहाइंड का इस्तेमाल कर सकता हूं। आपके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो बोलते हैं ना बिहाइंड यू, आपके पीछे, मतलब वो है और वो दिख रहा है, लेकिन कोई चीज किसी चीज के पार तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो आप बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये इस बिहाइंड में और बियॉन्ड में अंतर होता है, ठीक है। तो यहां पे हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बियॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई, स्काई के उस पार क्या है, आसमान के उस पार क्या है। इन दोनों में आपका अंदर क्लियर हो गया होगा। बिहाइंड मतलब कोई चीज हमें दिख रही है तब हम बोल रहे हैं, बियॉन्ड मतलब उसके उस पार तो है कुछ चीज लेकिन हमें दिख नहीं रही है, ठीक है। आगे देखो और क्लियर होगा आपको एग्जांपल से। बाकी जो बच्चे कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं, पेड कोर्स है तो आप ले सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद हम देखेंगे एट, इन, ऑन और ऑन टू, इन दोनों, इन चारों में से किसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि मैं छत पर हूं। कहां पे हूं? मैं छत पर हूं। अब आप कई बार बोलते हैं ना, मैं छत पे हूं, मैं घर पे हूं, है ना, मैं कमरे पे हूं, बैठक पे हूं, प्लॉट में हूं, दुकान पे हूं। तो यहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं, देखो अगर आप किसी चीज के ऊपर हैं तो अलग प्रीपोजिशन आएगी। अब मान लो ये दुकान है, अगर आप इस दुकान पे खड़े हुए हैं तो आप ज्यादातर एट का इस्तेमाल करते हैं। किसी दुकान पे हो गए, बस स्टैंड पे हो गए, है ना, किसी स्टैंड पे खड़े हुए हैं तो एट का इस्तेमाल करेंगे। किसी चीज के ऊपर है तो ज्यादातर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ऑन का। अगर आप घर पे हैं तब भी आप एट का ही इस्तेमाल करेंगे। किसका? एट का। अब देखो जैसे मैंने बोला कि मैं कहां पे हूं, घर पे हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आएगी एम डैश, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? होम, ठीक है। अब यहां पे जो ये डैश है ना, इसमें प्रीपोजिशन आपको लिखनी है। तो इनमें से क्या प्रीपोजिशन आएगी? पहले हमें इन चारों के बारे में पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। इनका मतलब होता है में, किसी चीज के अंदर की जब हम बात करते हैं। ऑन का मतलब होता है पर। क्या मतलब होता है ऑन का? पर। किसी चीज के ऊपर कोई चीज जब होती है वहां पे हम ऑन को लगाते हैं। एट का मतलब भी होता है पर, एट का मतलब भी क्या होता है? पर ही होता है। लेकिन ऑन और एट इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? देखो अगर आप किसी दुकान पे खड़े हुए हैं, पर्टिकुलर कोई लोकेशन आपको बतानी है, ठीक है, कोई लोकेशन आपको बतानी है, दुकान हो गई, बस स्टैंड हो गया, घर हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई मेडिकल शॉप हो गई, कैसा कैसी भी दुकान हो, कैसी भी लोकेशन हो, आप ये बताना चाहते हैं मैं फलानी लोकेशन पे खड़ा हुआ हूं, तब आप एट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसी चीज के ऊपर आप खड़े हुए हैं या कोई चीज, किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, जैसे कि ये पेन है, अब ये पेन इस मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है, तो ऐसी लोकेशन के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे तो हम कहां पे बता रहे हैं कि लोकेशन बता रहे हैं कि कहां पे है, घर पे, किसी चीज के ऊपर तो मैं नहीं, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एट। आई एम एट होम। कहां पे हूं मैं? होम पे हूं, घर पे हूं। ऐसे आपके जो सेंटेंसेस है वो बनेंगे, ठीक है। और वीडियो को सभी बच्चे लाइक जरूर करेंगे। मैं वीडियो को लाइक नहीं किया अभी किसी ने, ठीक है। लिखा हुआ है कि वो छत पर है, वो, इस बार हम किसी लड़की को ले लेते हैं तो हम बोल देते हैं शी डैश, शी डैश, लेकिन हमें पहले क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब, तो बोलेंगे शी इज डैश। अब कहां पे लिखना है? रूफ लिखना है, ठीक है, शी इज डैश। अब देखो यहां पे रूफ का मतलब होता है छत,
अब यहां पे हम क्या लगाएं, क्या हम एट लगा सकते हैं? नहीं, हम ये बताना है कि वो छत पे है, यानी कि छत के ऊपर है। इस बार हम एट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस बार हम एट नहीं लगाएंगे, इस बार हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑन। सी इज ऑन द रूफ, ठीक है, तो यहां पे हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, उसके आगे लगा देंगे द। सी इज ऑन द रूफ, वो कहां पे है? छत पे है, ऐसे बनाओगे, ठीक है। देखो, वो कमरे में है, कहां पे है? किसी चीज के अंदर है। जब किसी चीज के अंदर की बात होती है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? इन का। आप घर के अंदर हैं, कमरे के अंदर हैं, कार के अंदर हैं, किसी भी चीज के अंदर आप कोई चीज दिखाना चाहते हैं, कोई चीज किसी दूसरी वस्तु के अंदर रखी हुई है, जैसे पानी की बोतल फ्रिज के अंदर रखी होती है, दूध फ्रिज के अंदर रखा होता है, आपके घर के कपड़े बहुत से ऐसे होते हैं जो अलमीरा में रखे होते हैं, संदूक में रखे होते हैं, तो वो किसी चीज के अंदर होते हैं। वहां पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो कमरे में है तो हम बोल सकते हैं ही इज डैश रूम, ठीक है। अब हम कमरे के अंदर की बात करेंगे तो इन द रूम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इन द रूम। ही इज इन द रूम, वो कहां पे है? कमरे में है। इस तरह से आप इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। वह हमारी तरफ आ रहा था। देखो यहां पे लोकेशन क्या है, क्या डायरेक्शन बताई गई है? हमारी तरफ, उसकी तरफ, मेरी तरफ, ऐसे बताया गया है। तो पहले देखते हैं हमारे पास यहां पे ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। एक है टूवर्ड्स, एक है बियॉन्ड। बियॉन्ड तो भी पढ़ा था हमने, मतलब कोई चीज किसी के पार हो और हमें दिखना रही हो लेकिन वो है वहां पे, जैसे बियॉन्ड द स्काई अभी हमने पढ़ा था पीछे। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? टूवर्ड्स का मतलब होता है की और, किसी चीज की और। जब आप डायरेक्शन बताते हैं, मेरी और, तुम्हारी और, उसकी और, ठीक है। बियॉन्ड का मतलब के पार। बियॉन्ड का मतलब अभी पढ़ा था के पार। क्या पढ़ा था? के पार। ये एक्सेप्ट, एक होता है एक्सेप्ट, ACCEPT, उसका मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण कर लेना, स्वीकार कर लेना। एक होता है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है को छोड़कर। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोड़कर। जैसे मैंने आपको पहले प्रीपोजिशन पढ़ाई थी तो वहां पे एक एग्जांपल दिया था ना, राहुल को छोड़कर सभी पास हो गए, है ना, ऐसे बताया था ना। तो किसी चीज को छोड़ करके, तो वहां पे आप एक्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब भी होता है के पीछे, किसी चीज के पीछे बिहाइंड मतलब होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है कि वो हमारी तरफ आ रहा था। सेंटेंस पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया गया है, तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही वॉज कमिंग डैश। अब यहां पे लिख देंगे लास्ट में अस। यहां पे आएगी प्रीपोजिशन, तो बताओ क्या आना चाहिए? यहां पे क्या आएगा? ही वॉज कमिंग। अब यहां पे देखो बियॉन्ड, एक्सेप्ट, बिहाइंड, ये तो आएंगे नहीं, क्या आएगा? टूवर्ड्स, तो यहां पे लिख देंगे टूवर्ड्स, क्या? तो ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ आ रहा था। तो ये लोकेशन, डायरेक्शन बताने के लिए हम टूवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। एक और देखो, रविवार के अलावा दुकान हर रोज खुलती है। तो किसी चीज को छोड़ करके, यानी कि रविवार को छोड़ करके, रविवार के अलावा दुकान रोजाना खुलती है। तो ये जो सेंटेंस है, इसको बनाने के लिए पता चल गया होगा कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, एक्सेप्ट का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। आप इसको बना के देखो, कुछ नहीं है। ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस की तरह आप बना सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप बना सकते हैं, ठीक है। चाहो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो रविवार के अलावा दुकान हर रोज खुलती है। देखो कैसे बोलेंगे? द शॉप ओपन्स एवरी डे, ठीक है। तो जो शॉप है वो रोजाना खुलती है, इतना तो हमें पता चल गया। अब यहां पे प्रीपोजिशन लगेगी और लास्ट में लिखा जाएगा संडे। तो प्रीपोजिशन में आपको पता चल गया होगा कि इसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। संडे को छोड़ करके हमारी जो दुकान है वो रोजाना खुलती है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप। अगर आप इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस की तरह बनाना चाहते हैं तो आगे से आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द शॉप इज ओपन्ड। अब यहां पे थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी इस मार के बाद, ठीक है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के द्वारा आप दिखाएंगे। अब यहां पे तो ऐसा था कि अपना आप खुलती है, लेकिन यहां पे हम बोलेंगे रविवार के अलावा दुकान हर रोज खोली जाती है, फिर हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस को बना सकते हैं, द शॉप इज ओपन्ड एवरी डे एक्सेप्ट संडे, ठीक है। संडे को छोड़ करके हर रोज खुलती है।
लास्ट में लिखना चाहते हैं जैसे राहुल के द्वारा खोली जाती है तो बाय राहुल भी आप लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी आपका जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो सभी बच्चे ट्रांसलेशन भी कर दें साथ के साथ। वेरी गुड गुलफशा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। जो बच्चे आज की क्लास को अटेंड करेंगे वो बहुत सारी चीजें नई सीखने वाले हैं। देखो, एक तो आप ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, साथ के साथ प्रीपोजिशन वाला टॉपिक भी क्लियर हो रहा है कि कहां पे कौन सी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो, अब यहाँ पे हमारी एक नई प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूस हुई है, वो है अक्रॉस, है ना। बियॉन्ड का मतलब हमें पता चल गया किसी चीज के पार, एक्सेप्ट का मतलब किसी चीज को छोड़ करके, टूवर्ड्स का मतलब किसी चीज की तरफ, किसी चीज की ओर। अक्रॉस का मतलब भी होता है, क्या होता है, के पार ही होता है, लेकिन अभी बताता हूं कैसा मीनिंग इसको देखने का मिलेगा। देखो, रोड के उस पार मेरी दुकान है, देखो आगे ना के पार, अक्रॉस का मतलब भी यही होता है। तो रोड के उस पार मेरी दुकान है, क्या है, दुकान। तो आप लग रहा होगा कि सर बियॉन्ड भी, अक्रॉस भी, बिहाइंड भी, फिर इन तीनों में अंतर क्या हो गया। देखो, एक होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड, एक होता है बिहाइंड, एक होता है क्रॉस, ठीक है। देखो, बियॉन्ड, बिहाइंड, अक्रॉस, इन तीनों में अंतर क्या है। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, किसी चीज के पार, ब्रैकेट में लिख लो जो दिखाई ना दे रहा, जो दिखाई ना दे रहा हो, है तो सही वो चीज वहां पे, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही है। जैसे कि मान लो कोई, ये कोई पहाड़ है, ठीक है, मान लो ये कोई पहाड़ है, इस पहाड़ के इस तरफ, दूसरी तरफ एक नदी बह रही है, लेकिन हम खड़े हुए हैं इस तरफ, बीच में आ गई पहाड़, हमें पता है कि इसकी दूसरी तरफ नदी है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, हमें पता है आसमान के उस पार कुछ ना कुछ है लेकिन बादलों की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो कोई चीज वहां पे है तो सही लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। आप अपने कमरे में बंद हो जाओ, अब कमरे में दीवार के दूसरी तरफ कुछ ना कुछ तो होंगे, आप पड़ोसी पड़ोसी कोई ना कोई तो होगा, लेकिन दिख नहीं रहा है। ऐसी जगह पे आप बियॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो दूसरा वाला है बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, किसी चीज के पीछे, ठीक है, जो दिखाई दे रहा हो, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, जो दिखाई दे या फिर ना दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पीछे की बात करें, दिखाई दे ना दे नॉर्मल आप बोल सकते हैं, है ना। जैसे मान लो बोर्ड है, अब मुझे पता है इस बोर्ड के पीछे बहुत सारी वायर्स हैं, केबल्स हैं, मुझे पता है वो है, तो बिहाइंड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन कोई वैसी नॉर्मल आप चीज है जो मतलब कभी भी दिखाई नहीं देती है, वहां पे आप बियॉन्ड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। एक है अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब भी होता है के पार या फिर दूसरी तरफ भी आप बोल सकते हैं, दूसरी तरफ। जैसे कि ये एक सड़क है, ये, ठीक है, ये फुटपाथ हो गया बीच का, ये मतलब साइड में फुटपाथ हो गई, ये आपकी एक सड़क हो गई, तो सड़क के दूसरी तरफ यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं अक्रॉस। क्या बोलते हैं, अक्रॉस। अब देखो, यही है रोड के उस पार, यानी कि जैसे एक रोड ये हो गया, एक रोड, इधर भी दुकान है, ये रही, इधर भी दुकान है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं फिलहाल, यहाँ पे हम बोल रहे हैं रोड के उस पार, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी कंडीशन में, कैसी सिचुएशन में है आपके सेंटेंस को। ऐसा नहीं हर बार एक ही आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे एक सेंटेंस को बनाने के लिए, अलग अलग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो रोड के उस पार मेरी दुकान है, तो इस बार उस पार के लिए बियॉन्ड का इस्तेमाल तो हम करेंगे नहीं, एक्सेप्ट और टूवर्ड्स वैसे ही नहीं आएगा, तो अक्रॉस ही आएगा। तो कैसे बोलेंगे, देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड, ठीक है। देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड। अब आप बच्चे सोचेंगे सर ये देयर इज कहां से आ गया। ये जो इट और देयर होते हैं ना, इनको हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, देयर का मतलब वहां होता है, लेकिन इनको सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और अच्छे से इनको अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं यूज ऑफ देयर एंड इट, ठीक है, बाय चिंटू सर। हमारी जो वीडियोस है वो आपको मिल जाएंगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पापा बाजार की तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, बाजार की तरफ, किसी चीज की तरफ, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, टू वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे बोलेंगे, पापा इज गोइंग, ठीक है, पापा इज गोइंग, कहां जा रहे हैं, बाजार की तरफ, तो बोल सकते हैं टूवर्ड्स मार्केट, ठीक है। समझ में आ गया ना। सेंटेंस प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस है,
इजम बार के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल है, उसके बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मार्किंग, ठीक है। ऐसे आपका जो सेंटेंस है वो आप बनाओगे। तो अक्रॉस का मीनिंग, बियॉन्ड का मीनिंग, एक्सेप्ट का मीनिंग और टूवर्ड्स का मीनिंग, कभी भी इनमें अटकना नहीं है अब आपको, ठीक है। बहुत आसान हो जानी चाहिए आपके लिए। तो इस बार एक नया आया है क्या, अक्रॉस, तो इस बार भी अभी हमने पीछे सीख लिया, एक्सेप्ट भी सीख लिया, टूवर्ड्स भी सीख लिया। इस बार आया है थ्रो। इसका मतलब क्या होता है अभी सीखेंगे। वैसे थ्रो का मतलब होता है किसी चीज में से, किसी चीज के अंदर से, जैसे आप खिड़की में से झांकते हैं, खिड़की में से झांकते हैं ना, वो वाला, ठीक है। आगे देखो लिखा हुआ है राहुल के अलावा हर कोई पास हो गया। किसी चीज के अलावा, किसी चीज को छोड़ करके किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। एक्सेप्ट का मतलब ही तो होता है छोड़ करके, ठीक है। अक्रॉस, थ्रो और टूवर्ड्स तो आ नहीं सकता, तो कैसे बोलेंगे, हर कोई पास हो गया तो बोलेंगे एवरीवन पास्ड, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। एवरीवन पास्ड, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट राहुल, राहुल को छोड़ करके हर कोई पास हो गया, एवरीवन पास्ड एक्सेप्ट राहुल। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस में हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, आगे बढ़े भाई, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, मैं एक गली से गुजर रहा था। देख क्या लिखा हुआ है, किसी चीज से, कहां से गुजर रहा है, ये गली से गुजर रहा है। आप खिड़की से झांक रहे हैं, यानी कि किसी चीज का इस्तेमाल करके जब आप दूसरी चीज करते हैं, किसी चीज का इस्तेमाल करके दूसरी चीज करते हैं, नॉर्मली ऐसे आप बोल सकते हैं। वहां पे आप किसका इस्तेमाल करते हैं, वहां पे आप इस्तेमाल करते हैं थ्रो का, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे कि मैं एक गली से गुजर रहा था, तो कैसे बोलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पता चल रहा है ना, कुछ कर रहे थे आप, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बोलेंगे आई वाज, गुजरने को बोलते हैं पास करना, उसमें आईएनजी लगा देंगे क्योंकि वाज वर्ब के साथ आईएनजी आएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आई वाज पासिंग डैश अ स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है गली, स्ट्रीट का मतलब होता है गली, तो आई वाज पासिंग। अब प्रीपोजिशन क्या लगनी चाहिए, अक्रॉस लगनी चाहिए, अक्रॉस का मतलब तो के पार होता है। थ्रो लगनी चाहिए, थ्रो का मतलब होता है किसी चीज में से। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ करके। टूवर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज की तरफ। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे थ्रो का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। अब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, तो हम कहां से गुजर रहा था, मैं एक गली से गुजर रहा था। ऐसे जो है आपका सेंटेंस यहाँ पे ट्रांसलेट होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक जरूर करेंगे भाई, जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते बुरी बात है ना, कोई पैसा थोड़ी लगता है, लगता है क्या पैसा, नहीं लगता। सब्सक्राइब भी कर लिया करो अगर रोजाना पढ़ना है तो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, ठीक है, जब क्लास चलती है। इस बार एक नया, यहाँ सभी नए हैं यहाँ पे तो फिलहाल, है ना। आउट का मतलब होता है क्या, आउट का मतलब होता है, देखो आउट का मतलब बाहर भी होता है, ठीक है। अब जैसे स्कूल में आप पढ़े थे, स्कूल में है ना, वहां पे आपने सुना होगा, मैं इसको तो 50 में से 50 अंक मिले हैं, 50 आउट ऑफ 50, आउट ऑफ, आगे ना वही वाला ऑफ, आउट ऑफ, यहाँ पे आउट ऑफ यानी कि में से, 50 में से, तो इसका मतलब में से भी होता है, बाहर भी होता है, ठीक है। वो हम अभी देखेंगे किस तरह का सेंस हमारे सेंटेंस में देखने को मिलता है। फ्रॉम का मतलब होता है से, किसी चीज से, ठीक है। अमंग का मतलब होता है के बीच, किसी चीज के बीच की जब बात करते हैं। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी चीज के बारे में, ठीक है। चलो देखते हैं कहां पे कौन सा लगेगा। पहले लिखा हुआ है कि उसे 50 में से 50 अंक मिले, तो कितने अंक मिले, 50 में से 50 अंक मिले। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको बना सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं ही गॉट 50 आउट ऑफ 50, ठीक है। ही गॉट 50 आउट ऑफ 50, तो उसे 50 में से कितने अंक मिले, 50 अंक मिले। ऐसे आपका जो ये सेंटेंस है ये वाला बन जाएगा, ठीक है। साथ के साथ सभी बच्चे ट्रांसलेट करेंगे भाई, ठीक है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, अगर आप देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप खुद बनाओगे तब कुछ होगा, तब आप कुछ सीखोगे, याद भी रहेगा। लिखा हुआ है वे खुद के बीच, आपस में, खुद के बीच यानी कि आपस में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो यहां पे मैंने बताया था अमंग का मतलब होता है किसी चीज के बीच। देखो अगर दो लोग बैठे हुए हैं, जैसे एक ये है एक ये है, इन दोनों के बीच की अगर हम बात करेंगे तो हम
सबको पता है बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? बिटवीन का। लेकिन अगर व्यक्ति दो से ज्यादा हो जाए तब बिटवीन का इस्तेमाल नहीं होगा, तब आप अमंग का इस्तेमाल करेंगे। एक अमंग होता है, एक अमंगेस्ट होता है, ठीक है, वो आपके ऊपर है प्रोनाउंसिएशन करना, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो फिर हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ दो लोगों के लिए या दो लोगों के बीच की जब बात होती है तो बिटवीन आता है, उसके अलावा हर जगह अमंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो वो खुद के बीच यानी कि दो से ज्यादा लोग हैं तो हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे। क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बोलेंगे दे वर टॉकिंग, दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। खुद के बीच क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे, तो देमसेल्व्स हमने लगा दिया है यहां पे, ठीक है। किसके लिए? क्यों ये अपने आपस में खुद के लिए बातचीत कर रहे थे, बात करने के लिए टॉकिंग का इस्तेमाल कर दिया है, अमंग का इस्तेमाल कर दिया है बीच में, दे का मतलब है वे, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यहां पे दोनों सेंटेंस हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे बियॉन्ड का मतलब आपको पता है, अबव का, बिहाइंड का भी पता है, रिगार्डिंग का मतलब नहीं पता होगा। रिगार्डिंग का मतलब क्या होता है? रिगार्डिंग का मतलब कुछ नहीं होता। रिगार्डिंग का मतलब होता है किसी चीज के संबंध में, किसी चीज को लेकर के, किसी चीज से रिलेटेड, वहां पे आप रिगार्डिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने बोला प्यार पैसे से ऊपर है, तो कोई चीज किसी से ऊपर है इसके लिए बताने के लिए अबव का इस्तेमाल किया जाता है, सब बच्चे जानते हैं। तो कैसे बोलेंगे? लव इज अबव मनी, लव इज अबव मनी, प्यार किससे ऊपर है? मनी से ऊपर है। तो अबव का इस्तेमाल क्या है? किसी चीज से ऊपर के सेंस में। क्या आपके पास इनसे संबंधित कोई जानकारी है? संबंधित, किसी चीज से रिलेटेड, संबंधित, इसके लिए रिगार्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। किसका? रिगार्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी है? क्या आपके पास कुछ है? क्या आपके पास कोई जानकारी है? किस तरह का सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस। भाई तेरे पास कुछ है, तेरे पास पेन है, तेरे पास कॉपी है, सिंपल सेंटेंस। पोजेशन वाला केस है तो पोजेशन की तरह इसको बनाएंगे। तो क्या आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी है? तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन। अच्छा देखो, आप रिगार्डिंग की जगह रिलेटेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन में रिगार्डिंग है तो इसका इस्तेमाल ही करेंगे। तो डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, इट या दिस, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं लास्ट में, ठीक है। तो डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, क्या आपके पास इससे रिलेटेड कोई जानकारी है? ऐसे आपका जो सेंटेंस है यहां पे बनेगा। ओके, चलो आगे बढ़े। अच्छा देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में बीच में घुसेंगे और उनको समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। उनके लिए एक सलाह है, हमारे चैनल पे ही जाइए, इंग्लिश विद चिंटू वाले पे, इसी पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी 60 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आपको 1 नंबर से वीडियोस देखनी स्टार्ट करनी है। तो ये उनके लिए है जिनको इंग्लिश ये समझ में नहीं आती, बीच में से आ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पता नहीं चलता है कौन सा टेंस है, कैसे बनाना है सेंटेंस को, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं पता चलता, उनके लिए है। तो चैनल पर जाइए, इंग्लिश विद चिंटू पे प्लेलिस्ट में जाइए, 60 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको देखिए, ठीक है। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे आपको नोट्स दिख जाएंगे, ठीक है, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास, अब इस बार तो कोई नया है नहीं, एक है बस आफ्टर। आफ्टर का मतलब सब जानते ही होंगे, है ना। चलो, तो थ्रू आउट हो गया, बियॉन्ड हो गया, अबव हो गया और आफ्टर हो गया। आफ्टर मतलब के बाद, किसी चीज के बाद, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे कि वह रात भर नहीं सो सका, रात भर, दिन भर, कौन सा आता है? थ्रू आउट आता है। तो कैसे बोलेंगे? वह रात भर नहीं सो सका, तो बोलेंगे ही कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट, ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट, ठीक है। तो रात भर नहीं सो सका, ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट, ऐसे आपका सेंटेंस बनेगा। वह अपने दोस्तों के बाद पहुंचा, वो अपने दोस्तों के बाद पहुंचा, यानी कि उसके दोस्त पहुंच के उसके बाद पहुंचा। तो किसी चीज के बाद, इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? आफ्टर का इस्तेमाल होता है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें आफ्टर की जरूरत पड़ेगी।
किसकी जरूरत पड़ेगी? आफ्टर की जरूरत पड़ेगी। भाई नितेश कुमार एडवांस इंग्लिश स्टार्ट करेंगे अभी कुछ ही दिन में, ठीक है, अभी कुछ ही दिन में स्टार्ट करेंगे दोबारा से। वो जो कोर्स था ना आपका, जो आपका कोर्स था पेड कोर्स, ठीक है, उसको कुछ ही दिन में स्टार्ट करेंगे दोबारा से, ठीक है। उसका बेसिक जितना भी कॉन्सेप्ट वगैरह है वो सब कुछ क्लियर हो गए हैं और उनकी क्लासेस भी कंप्लीट हो गई हैं। अब बस हमें एडवांस की क्लासेस करनी है, ठीक है, एडवांस बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। अभी आगे देखो, लिखा हुआ है कि मैं अपने दोस्तों के बाद पहुंचा, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में पहुंचा यानी कि पास्ट की बात है, तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही। अब पहुंचने के लिए रीच का इस्तेमाल करते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे रीच्ड। ही रीच्ड, वह पहुंचा किसके बाद? अपने दोस्तों के बाद, आफ्टर हिज फ्रेंड्स, ऐसे बनेगा, ठीक है, ही रीच्ड आफ्टर हिज फ्रेंड्स। तो यहां पे प्रीपोजिशन हमारी क्या आ जाएगी? आफ्टर आ जाएगी। आफ्टर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आप यहां पे करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? आफ्टर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाला आप बता सकते हैं, बहुत आसान है ना, अंडर हो गया। अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे, नीचे ही तो होता है। बियॉन्ड का मतलब अबव, फ्रॉम, ये तीनों आपको पता है। अंडर नहीं आया था, ठीक है। वह रात भर नहीं सो सका, दोबारा आ गया क्या? चलो इसको हटा देते हैं भाई, दोबारा आ गया ये, ठीक है। आगे देखो, लिखा हुआ है कि मैं अगले सप्ते से अपना काम करूंगा। मैं अगले सप्ते से अपना काम करूंगा, बना सकता है कोई इसको? करो जल्दी से ट्रांसलेट, देखता हूं कितने बच्चे सीख पाए हैं। मैं अगले सप्ते से अपना काम करूंगा, कैसे बनाओगे भाई? नेक्स्ट वीक से करूंगा अपना काम, बोलते हैं ना यार, अगले सोमवार से करूंगा, है ना। तो आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, डेट में तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, यहां पे तो कुछ भी लिख सकते हैं, अगला सप्ताह, अगला महीना, अगली साल, अगला सोमवार, अगला मंगलवार, अगला फ्राइडे, मंडे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगले सप्ते से अपना काम करूंगा, इसमें प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगी फ्रॉम। क्या इस्तेमाल करोगे? फ्रॉम। चलो देखते हैं, तो बोलेंगे आई विल। अब क्या करेंगे? आप काम करेंगे, क्या करेंगे? काम करना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। आई विल स्टार्ट, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, स्टार्ट करूंगा। आई विल डू, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, आपको ऊपर कैसे बनाना है। आई विल स्टार्ट डूइंग वर्क फ्रॉम नेक्स्ट, सप्ते से यानी कि वीक, ऐसे बना सकते हैं सेंटेंस को, ठीक है। या फिर अगर आप ये पूरा नहीं लिखना चाहते, ये अगर आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो डायरेक्ट डू लिख दो इन दोनों की जगह, आई विल डू। अब फिर यहां पे आप लिखोगे, चलो ठीक है, वर्क डायरेक्ट, माई नहीं लिखना। आई विल डू वर्क फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ऐसा भी बोल सकते हैं, या आई विल स्टार्ट डूइंग वर्क फ्रॉम नेक्स्ट वीक, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सही हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड। हाँ भाई पवन, प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, 60 डेज के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। आगे देखो, यह गेंद सिर के ऊपर से निकल गई। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर से निकल जाती है बिना छुए हुए, किसका इस्तेमाल करते हैं? बताओ, चारों ऑप्शन में से किसका इस्तेमाल करोगे? ओवर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ओवर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंस का इस्तेमाल कहां पे होगा? सिंस का इस्तेमाल होगा समय के लिए, जब कोई निश्चित समय हमें बताना हो। अबव का मतलब ऊपर, बिहाइंड का मतलब पीछे, ये आपको पता ही है, ठीक है। चलो ओवर का इस्तेमाल करेंगे। यह गेंद मेरे सिर के ऊपर से निकल गई, बनाओ जल्दी से। और अब तो प्रीपोजिशन भी बता दी, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। किस में बनेगा? पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में ये वाला जो सेंटेंस है आपका ट्रांसलेट होगा, ठीक है। बनाओ जल्दी से। बन गया भाई। और नेक्स्ट है, मैं दोपहर से लिख रहा हूं। कब से लिख रहा हूं? दोपहर से। बनाओ जल्दी से। नहीं बना क्या किसी से भी? गेंद मेरे सिर के ऊपर से निकल गई, करो जल्दी से ट्रांसलेट। बहुत टाइम लगाते हुए, है ना। तो गेंद के लिए इस्तेमाल क्या करेंगे?
बॉल सबको पता है, दिस बॉल, ऐसे लिखेंगे क्या बॉल, ठीक है, दिस बॉल। अच्छा देखो ऊपर से निकल जाना तो पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, आप यहां पे वेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेंट ओवर का, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म की तरह हमने इसको इस्तेमाल किया है वेंट को। ओके, दिस बॉल वेंट ओवर, कहां से निकल गई, मेरे सर के ऊपर से, माई हेड, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, दिस बॉल वेंट ओवर माई हेड, यह बॉल मेरे सर के ऊपर से निकल गई। नेक्स्ट है, मैं दोपहर से लिख रहा हूं, कब से लिख रहे हो, दोपहर से, एक टाइम आपने दिया है, कब से, दोपहर से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, कौन सा टेंस है, ऊपर से कॉन्टिन्यूटी भी दिखा रहा है, ये है प्रेजेंट के परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें सिंस फोर लगता है, और यहां पे ऑप्शन में सिर्फ सिंस है और सिंस ही हमें इस्तेमाल करना है। तो कैसे बोलेंगे, आई हैव बिन राइटिंग, आई हैव बिन राइटिंग सिंस आफ्टरनून, या सिंस नून भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, आफ्टरनून लिख दो या नून लिख दो, दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। आई हैव बिन राइटिंग सिंस आफ्टरनून, मैं दोपहर से लिख रहा हूं। दिस बॉल, भाई वेंट तो लिखो, आदित्य वेंट कहां गया, ओवर लिख दे डायरेक्ट, वर्ब तो लिखी नहीं, ये वर्ब तो लिखो भैया, बच्चे वर्ब भी खा गए है ना, खाने की बहुत लिखी रहती है, भाई खा पी के आया करो जब क्लास में आओ, है ना, भूखे पेट मत आया करो कोई भी, फिर वर्ड्स को खा जाते हो आप सेंटेंस से। आगे देखो, घर की सफाई नौकर के द्वारा की जा चुकी है, घर की सफाई नौकर के द्वारा की जा चुकी है, कोई ऐसा है जो नहीं पता, हाँ सर इनटू है, विद का मतलब भी पता होगा, देखो बाय का मतलब होता है के द्वारा, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ना ताकि सेंटेंस में दिक्कत ना आए, इसका मतलब होता है के द्वारा, किसी चीज के द्वारा, बिफोर का मतलब होता है किसी चीज से पहले, विद का मतलब होता है किसी चीज के साथ, इनटू का मतलब क्या होता है, इनटू का मतलब होता है जब कोई चीज किसी चीज के अंदर जाती है, यानी कि गतिशील अवस्था में कोई चीज जब होती है, मोशन में होती है, वहां पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं इनटू का, है ना। चलो देखते हैं, तो घर की सफाई नौकर के द्वारा की जा चुकी है, पहले तो देखो सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है, कैसे पता चला, किसी चीज के द्वारा ऐसा शब्द आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस में, ठीक है, पैसिव वॉइस में अपना पता चल रहा है, फोकस किया गया है घर की सफाई पे, किसने की है, नौकर ने, तो सेंटेंस है प्रेजेंट के परफेक्ट का पैसिव, कैसे बोलेंगे, द हाउस हैज बीन क्लीन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लीन बाई, नौकर को क्या बोलते हैं, सर्वेंट बोलते हैं, ठीक है, सर्वेंट। अब देखो यहां पे किसका इस्तेमाल किया है हमने, बाय का, प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, बाय, ठीक है, द हाउस हैज बीन क्लीन बाय सर्वेंट, तो नौकर के द्वारा घर की जो सफाई है वो की जा चुकी है, ऐसे बनाओगे। मेरे जाने से पहले वह आ जाएगा, मेरे जाने से पहले वो आ जाएगा, तो फ्यूचर की कुछ हम ऐसी बातें कर रहे हैं ना, तो कैसे बोलेंगे, मेरे जाने से पहले वो आ जाएगा, इसको तो आप बना ही सकते हो, नहीं बनेगा। देखो दो पार्ट है सेंटेंस में, एक तो आपका ये हो गया, एक ये हो गया, मेरे जाने से, वैसे से को ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, से को ले लो तो और अच्छा रहेगा। मेरे जाने से पहले वह आ जाएगा, कैसे बोलेंगे, ही विल कम बिफोर आई गो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, तो मेरे जाने से पहले क्या करेगा, वो आ जाएगा, तो किसका इस्तेमाल किया है हमने, बिफोर का इस्तेमाल किया है, बिफोर है कहीं पे, हाँ ये रहा, पहले के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सेंटेंस भी आपका बिफोर के द्वारा बनेगा, ठीक है भाई। अलोन गर्ल, ये क्लीन लिखना है, क्लेम नहीं लिखना है, ठीक है, क्लीन, हो गया भाई सभी को क्लियर, ठीक है। और आज प्रैक्टिस भी मैंने आपकी करा दिया, और ये वो वाले थे जिनमें सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है, बाकी जो बचे हुए हैं इनको आप अच्छे से याद कर लो, ये भी आपके ऐसे ही इस्तेमाल होंगे, ठीक है, क्योंकि एक के कई कई मीनिंग होते हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट थे वो सबके सब तो मैंने करा दिए हैं आपके।
अब जो नहीं है वो आप देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोर्स चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश। बेसिक से आपको कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई वहां एक वीडियो वहां से देख ली, एक वीडियो वहां से देख ली, फिर उसके अगला पार्ट मिल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। सारी चीजें डिटेल में, सीरीज में, सीक्वेंस में मिलने वाली हैं, एक के बाद एक, ठीक है, ताकि आपका जो बेस है वो बेसिक से मजबूत होता हुआ चला जाए। इसके लिए हमारी एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश। इसमें आपको 3 कोर्सेज दिखेंगे, एक 299 रुपए वाला, एक 499 वाला और एक 999 वाला, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसको लीजिए, थोड़े कम पैसे हैं तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको सिर्फ वही बच्चा लेगा जिसको खाली बेसिक सीखना है और कुछ नहीं सीखना। 299 वाला जो कोर्स है सिर्फ बेसिक है उसमें, और इन दोनों में आपको कंप्लीट इंग्लिश मिलेगी, ठीक है। अब बोलेंगे सर दोनों में एक जैसी नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा टॉपिक्स होंगे क्योंकि प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा, इसमें थोड़ा कम है लेकिन सब कुछ मिलेगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब आपको इसमें भी मिल जाएगा, और इसमें तो आपको एडवांस चीजें भी मिल जाएंगी, ठीक है। किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो भी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, और बाकी वीडियो के नीचे भी आपको दिख जाएंगे। कोई इश्यू आता है तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को कुछ भी दिक्कत आती है तो, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।